वोट चोर, वोट चोर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक नारा इन दिनों भारत के लोगों की हर जुबां पर है, बच्चे बच्चे की जुबां पर है। अब इसी नारे का इस्तेमाल पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी लोग बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एक नारे ने वहां की पूरी सरकार को महल से सड़कों पर लाने में कामयाबी हासिल की। इसी एक नारे ने गुमान में रहने वाली सरकार को पैदल करके रख दिया। इसी एक नारे की वजह से सरकार भागी भागी फिर रही है। वोट चोर, वोट चोर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ हफ्तों पहले एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। एक जनसभा में दिया उनका ये भाषण खूब वायरल हुआ। राहुल का आरोप चुनाव में हो रही धांधलेबाजी पर था और निशाना था प्रधानमंत्री मोदी पर। वोट चोर, वोट चोर। राहुल का ये नारा इस कदर वायरल हुआ कि असल देश से पहले पड़ोसी देश नेपाल में दिखा। राहुल के इसी नारे का अपडेटेड वर्जन था, केपी चोर गद्दी छोड़। केपी ओली वो हैं जो कुछ घंटे पहले तक नेपाल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अब प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री बन गए। 8 सितंबर को नेपाल में शुरू हुए जेएनजी आंदोलन का ये असर हुआ कि सड़क से लेकर संसद तक सब तहस नहस हो गया। सरकार के जो भी साथ था वो सब के सब आंदोलन की जद में आ गए। मार खाते जा रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, कहीं के नहीं रहे। इन्हें गुमान था कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुमान टूट गया। सड़क पर सरकार के सहयोगियों की लूट खसोट के लिए खुलेआम बेइज्जती हो रही है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद
नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, नेपाल के इस आंदोलन के बीच चर्चा हो चली बालेन शाह यानी बालेंदर शाह की। ये वो शख्स हैं जो कभी स्टेज पर रैप करते हुए समाज के दर्द को बीट्स में पिरोते थे, लेकिन आज नेपाल की राजनीति में सबसे ताकतवर चेहरे में से एक बन गए। बालेन शाह एक स्ट्रगल इंजीनियर, रैपर और अब जनता की आवाज़ बन चुके हैं। कौन है बालेन शाह जिन्होंने राहुल के नारे को नेपाल में दी आवाज़? क्यों बालेन ने सालों पहले माँ सीता को भारत की बेटी कहने पर आपत्ति जताई थी? दोस्तों, नेपाल इस समय भीषण अशांति से गुजर रहा है। लाखों छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। नेपाल में इसे जैन जी आंदोलन नाम दिया गया। इसकी वजह से आखिरकार प्रधानमंत्री केपी ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम उभर कर आया, वो है बालेंदर शाह, जिन्हें बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह ने जैन जी प्रदर्शनकारियों से मौजूदा अशांति के बीच संयम बरतने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक मैसेज में शाह ने देश भर में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लिखा, अब आपको और मुझे संयम बरतना होगा। आपकी पीढ़ी को ही अब से देश का नेतृत्व करना होगा। तैयार रहें। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। राजनीति में आने से पहले बालेन ने एक रैपर और कलाकार के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने अपने रैप में हमेशा सामाजिक मुद्दों, युवाओं की परेशानियों और भ्रष्टाचार को आवाज़ दी। यही कारण है कि वो धीरे धीरे युवाओं के दिलों में उतरने लगे। इसके अलावा उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाया। 2022 में बालेन ने काठमांडू में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेयर का चुनाव जीता। उन्हें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, शहर की सड़कों की सफाई, सार्वजनिक स्कूली शिक्षा में सुधार और टैक्स चोरी करने वाले निजी संस्थानों पर नकेल कसने जैसे सुधारों की शुरुआत के लिए जाना जाता है। जब बालेंदर शाह काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके कज़न भाई प्रशांत शाह ने काठमांडू पोस्ट अखबार को बताया कि बालेन कम उम्र से ही काठमांडू के प्रशासन को लेकर असंतुष्ट रहा करते थे। प्रशांत शाह के अनुसार बालेन कहते थे कि काठमांडू एक सुंदर शहर है और इसे जीने लायक बनाया जा सकता है। ये ठीक कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाली थ्योरी है। उन्हें पूरे विश्वास से भारत एक अनेकता में एकता वाला देश दिखता है और इसे अपने मूल चरित्र वाली स्थिति बरकरार रखनी होगी। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं भारत के इस मूल चरित्र के साथ खेल कर रही है और इसके लिए चुनाव आयोग का अपनी सुविधाओं के मुताबिक इस्तेमाल कर रही है। इसलिए तो तमाम दुश्वारियों के बीच उन्होंने सबूत दिया, जो सरकार दिल्ली की गद्दी पर बैठी है उसे वास्तव में देश की जनता ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने चुना है। इसलिए तो राहुल गांधी ने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। बालेन का परिवार मूलतः नेपाल के महतौरी जिले का रहने वाला है। हालांकि बालेन का जन्म काठमांडू के नारादेवी इलाके में 27 अप्रैल 1990 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर राम नारायण शाह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। फिलहाल उनके परिवार तिरुवन एयरपोर्ट के नज़दीक गैरी गांव में रहता है। बालेन शाह ने साल 2018 में सबीना काफले से शादी की, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती हैं। मेयर बालेन शाह भारत में उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के एक संवाद पर आपत्ति की और काठमांडू में फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। आदि पुरुष फिल्म में संवाद था कि सीता भारत की बेटी है। बालेन शाह की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, मगर शाह ने अदालत के आदेश से असहमति जताते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखी और आरोप लगाया कि न्यायालय ने भारत के दबाव में फैसला लिया है। हालांकि बाद में उन्होंने अदालत का आदेश मानते हुए फिल्म पर लगी रोक हटा ली थी। बालेन शाह ने इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी ध्यान खींचा है। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में शामिल किया था, जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी पारदर्शिता और ज़मीनी स्तर की राजनीति की तारीफ की। बालेन ने पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। प्रधानमंत्री केपी ओली के नाम के बाद बालेन का नाम विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये समय है जब
पारंपरिक राजनीति को बदल कर एक ईमानदार और युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए। दोस्तों, देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए देश में यही तस्वीर उभर कर बन रही है। लोगों का झुकाव पूरी तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर जा रहा है। ये आप बिहार में कांग्रेस आरजेडी की ओर से वोट अधिकार यात्रा से समझ सकते हैं। इस यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी वो बता रही है बिहार समेत देश का मिजाज क्या है। बहरहाल दोस्तों, नेपाल में राहुल के नारे वोट चोरी गद्दी छोड़ का असर हुआ। केपी चोर गद्दी छोड़ नारे की जद में केपी शर्मा ओली आ गए और उन्हें वाकई में गद्दी छोड़नी पड़ी। पीएम पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। तो सवाल है, क्या भारत में इसका असर होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वोट चोर, वोट चोर।